Hello everyone. Let's come across another important law from magnetic field जिसको हम कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ. अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ इज एन एनालॉजी सिमिलर टू द गॉस लॉ जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में देखा था. राइट. स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले तो क्या होता है. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ एच बार यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए क्लोज्ड पाथ is exactly equal to the direct current enclosed by the path. यानी कि अगर हम कोई क्लोज्ड पाथ कंसिडर करते हैं तो उसका जो टोटल इंटीग्रल है वो कितना आना चाहिए. इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू करंट एनक्लोज बाय द पाथ. तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो लाइन इंटीग्रल कुछ इस तरह से एच बार डॉट डी एल बार. तो ये इंटीग्रल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए. Current I enclosed by the path. So this is called statement of Ampere circuital law. अब अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हम एज्यूम करेंगे that we have a current carrying conductor. Let's assume it. तो करंट कैरिंग कंडक्टर हमने प्लेस किया है along z डायरेक्शन और जो इन्फिनिटली लॉन्ग है हम एज्यूम करेंगे दिस इज इन्फिनिटली लॉन्ग. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. फाइन. नेक्स्ट अब हमें क्लोज पाथ लेना है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये क्लोज्ड पाथ है कुछ इस तरह से जिसका रेडियस है r और ये जो पॉइंट P है यस इसका भी डिस्टेंस है r फ्रॉम द कंडक्टर या फिर ओरिजिन कह सकते हैं. अभी अगर एक क्लोज्ड पाथ है तो देखिए करंट का डायरेक्शन अगर करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है यस तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो हमें सेकंड पॉइंट लेना है जो कि है डिफरेंशियल लेंथ. अब ये डिफरेंशियल लेंथ हम एज्यूम करेंगे इट इज़ अलोंग फाई डायरेक्शन क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आर फाई और जेड. तो करंट कैरिंग कंडक्टर आई डायरेक्शन में तो डिफरेंशियल लेंथ हम एज्यूम करेंगे कि फाई डायरेक्शन में. तो ये किस तरह से वर्क करेगा तो देखिए सिंपल सी स्टोरी है कि अगर ये क्लोज्ड पाथ है तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो भी फिनोमेना यहाँ पर ऑकर हो जाएगा फाई डायरेक्शन में. एक तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो सकता है इस वाले पॉइंट पे. नेक्स्ट अगर इस पॉइंट पे आता है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा. सिमिलरली इफ इट कम्स एट दिस पॉइंट तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से हो जाएगा. सिमिलरली अगर इस वाले पॉइंट पे आते हैं तो ये डायरेक्शन हो जाएगा एंड अगर इस डायरेक्शन में आते हैं तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन डिफरेंशियल लेंथ का क्योंकि एक क्लोज्ड सर्कुलर पाथ है. तो इसके भी यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रूफ और प्रूफ में हम लिखेंगे लेट डिफरेंशियल लेंथ एट पॉइंट P is in the direction of a phi. Okay. तो बेस्ड ऑन दैट हम डिफरेंशियल लेंथ लिखेंगे यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. अगर नॉर्मल फाई डायरेक्शन में है तो रिमेनिंग टू टर्म्स का हम ले सकते हैं प्रोडक्ट. तो ये आ जाएगा r इंटू डी फाई इंटू ए फाई बार डिफरेंशियल लेंथ अलॉन्ग दी फाई डायरेक्शन. ओके. अब हमें इंटीग्रल लेना है एच बार डॉट डी एल बार तो हम लिखेंगे फॉर एच बार. सो एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू बायोट सैबट लॉ जो हमने पिछली वीडियो में देखा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विल बी आई डिवाइडेड बाय होता है 2 पाई आर इंटू ए फाई बार. अब इन दो टर्म्स का हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट. सो विल राइट एच बार डॉट डी एल बार विल बी आई अपॉन 2 पाई आर ए फाई बार डॉट डिफरेंशियल लेंथ है आर इंटू डी फाई इंटू ए फाई बार. अब ए फाई डॉट ए फाई विल बी 1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स. तो ये आ जाएगा आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी फाई. तो आर कैंसिल. सो लेफ्ट विथ ओनली आई अपॉन 2 पाई इंटू
डी फाई। तो ये आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब हमें इंटीग्रेट करना है इस वाले टर्म को, सो हम लिखेंगे एज काउंटर इंटीग्रल एच बार डॉट डी एल बार विल बी काउंटर इंटीग्रल ऑफ एच बार डॉट डी एल बार है आई बाई 2 फाई इंटू डी फाई। तो ये है आई डिवाइडेड बाई 2 फाई इंटू डी फाई। सो हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू फाई। तो जो लिमिट है फाई का वो हम ले सकते हैं फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये टिपिकल लिमिट होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पर हमने देखा था z हम ले सकते हैं -2 प्लस इन्फिनिटी, रेडियस जो है वो हम ले सकते हैं 0 to इन्फिनिटी, वो लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, और फाई जो होता है वो होता है 0 to 2 पाई। सो ये टिपिकल वैल्यू है आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी फाई। अब अगर हम कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ डी फाई। अब डी फाई का इंटीग्रल तो हमें पता है, इट विल बी फाई with the limits 0 to 2 pi. So let's substitute upper and lower limit, as upper limit is 2 pi and as lower limit is 0, यानी कि ये 2 pi will get cancel। तो हमें जो काउंटर इंटीग्रल है एच बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, टोटल करंट enclosed by the path। So this is going to be our proof of Ampere circuital law। ठीक है, अब गॉस लॉ में हमने देखा था डी बार डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और यहाँ पर क्या है, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। सो ये हो जाएगा हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। थैंक यू।